माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया प्रेम ऑफिशियल। तो गाइस, आज का जो मेरा ब्लॉग है मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर जो है कुछ काम जो है मेरे हो चुके हैं। और ये ब्लॉग मेरा जो है मंडे का है। अदरवाइज़ थोड़ा सा लेट हो गया मुझे, क्योंकि बहुत सारे काम जो है मेरे एकदम से फैल गए थे। क्योंकि 2 दिन तक लगातार जो है मेरे रूटीन जो था बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। क्योंकि मुझे जैसे कि मार्केट भी गई थी, फिर कलश यात्रा में चली गई थी, उसके बाद फिर वापस से शाम को संडे वाले दिन मार्केट चली गई थी मैं। तो थकावट भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि मतलब 2 दिन में इतनी ज़्यादा मेरी भागदौड़ हो गई थी। और अभी ये ना जस्ट मुझे चलने की इतनी ज़्यादा आदत नहीं रही है, क्योंकि कहीं भी थोड़ी दूर जाना होता तो हस्बैंड के साथ चली जाती हूँ बाइक पे। अदरवाइज़ ज़्यादा मतलब दूर नहीं जाती हूँ पैदल वगैरह, तो इतनी आदत नहीं रही है। थोड़ी बहुत दूर भी अगर चलती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो कोई भी काम होना कंटिन्यू करते रहो तो फिर आदत हो जाती है। तो जस्ट अभी जो है मैं बस अपने घर में ही रहती हूँ। मार्केट वगैरह थोड़ा बहुत हो आती हूँ अगर सब्ज़ी वगैरह लेने आती है तो, अदरवाइज़ कहीं नहीं जाती हूँ। तो अभी जो है मैं यहाँ पर आलू उबालने के लिए मैंने रख दिया एक साइड में, और एक साइड में मैंने रख दिया है पानी गर्म होने के लिए। क्योंकि सुबह का जो पानी भरती हूँ ना मैं मोटर चला के, तो मीठा पानी जो आता है पीने वाला वो भी भरती हूँ। तो उस टाइम पे जो है मैं गर्म करके भी रख लेती हूँ इसमें। तो अभी जस्ट जो है गुनगुना पानी मैं भी पी रही हूँ और दिशा को भी पिला रही हूँ। कि ठंडा पानी है ना पीने में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बट फिर ज़ुकाम वगैरह हो जाता है। इस वजह से हल्का सा मतलब गुनगुना पानी पी रही हूँ। तो ठीक रहता है सब कुछ, काम धाम भी चलते रहते हैं और बीमारी भी पास नहीं आती। और गर्म पानी जो होता है ना बहुत सारी बीमारियों को दूर भी भगाता है। आपकी पेट की जो समस्याएं होती हैं ना उसको भी ठीक करता है। अदरवाइज़ यही दो टाइम होता है सर्दी का जिसमें गर्म पानी आप पी सकते हो, वरना गर्म पानी के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं लेकिन फिर भी लोग नहीं पीते हैं। तो एक साइड जो मैंने आलू उबालने रखे तो उबल चुके थे, और स्टफिंग थी मेरी वो भी बन के हो चुकी थी रेडी। आटा भी मैंने लगा लिया था। तो अभी जो है मैं एक साइड में मतलब लोई में जो है आलू भर के रख लूँगी एक साइड में। और मैं हमेशा यही करती हूँ जब मुझे मतलब पराठे वगैरह बनाती हूँ, कचौड़ी वगैरह, तो इसी तरीके से स्टफिंग भर के रख लेती हूँ। उसके बाद बेलती जाती हूँ, गरम गरम सेकती जाती हूँ। तो अभी जस्ट यहाँ पर जो है हस्बैंड रेडी हो रहे थे, और टाइम जो था बहुत ज़्यादा टाइम था क्योंकि मैं जल्दी उठ गई थी। काम बहुत सारे पहले थे और एक दिन में तो इतने सारे काम निपट नहीं सकते, क्योंकि कपड़े धुलने को समेटने को मतलब बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। और फिर मार्केट से जो सामान लेके आई थी वो भी मैंने अनपैक नहीं किया है। तो इस वीडियो के थ्रू जो है मैं उसको अनपैक करूँगी और क्या क्या लाई थी। किचन में जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी वो सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करूँगी। तो अभी जो है जस्ट मैं यहाँ पर पराठों के लिए स्टफिंग भर के रख रही हूँ। यही करती मैं 6-7 मतलब भर के रख लेती हूँ, इसके बाद फटाफट से थोड़ा जल्दी हो जाता है। और आज के जो मेरे आलू है ना, जैसे कि मतलब हर तरीके की चीज़ चल रही है तो उसी हिसाब से सब्ज़ी भी वैसी है। तो एक आलू होता है ना जो दानेदार होता है, उसके आलू के पराठे और कचौड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अदरवाइज़ जो पनछुटे आलू होते हैं ना जिनसे पानी मतलब छूटता है हल्का हल्का सा, उनके ना आलू कचौड़ी हो या मतलब पराठे हो ना फटते भी हैं। तो आप लोगों ने मेरे पहले भी वीडियो देखी है कि मैं पराठे बनाती हूँ, एकदम से फूले फूले से मेरे पराठे बनते हैं। अदरवाइज़ आज के मेरे पराठे जो बन रहे थे ना, मतलब एकदम से अंदर से ये लग रहा था मुझे कि आज के मेरे पराठे ठीक नहीं बनेंगे, क्योंकि आलू है ना अच्छे नहीं थे, एकदम से जैसे पनछुटे से आलू थे और टेस्टी भी नहीं थे। तो मतलब हल्के हल्के से निकल रहे थे जब बेल रही थी ना मैं, तो हल्के हल्के से निकल रहा। अदरवाइज़ मेरा तरीका जो है ना यही रहता है, सेम ही रहता है हमेशा कचौड़ी और आलू के पराठे बनाने का। तो आटा जो मेरा होता है ना कभी भी अलग नहीं होता, मतलब उसी तरीके से मैं लगाती हूँ आटा जिस तरीके से मैं शुरू से बनाती आई हूँ। लेकिन आज का जो प्रोसेस था ना थोड़ा सा आलू का था, आलू पनछुटे से थे, इस वजह से थोड़े से साइड से निकल रहे थे, बट कोई ना। तो नाश्ता बन के हो चुका था यहाँ पर रेडी, और हस्बैंड के लिए लेकर के आ गई थी मैं। हस्बैंड रेडी हो गए थे जाने के लिए, तो फटाफट से यहाँ पर नाश्ता दे के चलती हूँ लंच लगाने के लिए। उसके बाद फिर जो काम शुरू होंगे ना घर के वो तो शाम तक चलते ही रहेंगे। तो नाश्ता वगैरह करके हस्बैंड चले गए थे, और यहाँ पर जो मैं भी हूँ ना वो भी नाश्ता करके आ चुकी हूँ। दिशा को भी आज मैंने पढ़ने के लिए नहीं जाने दिया, क्योंकि मेरे पास है ना इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं उसको छोड़ के आऊँ फिर लेके आऊँ। और फिर सुबह सुबह है ना आज इतनी ज़्यादा मतलब बारिश हो गई थी, बिल्कुल भी मन नहीं करा। मतलब बालकनी से ऊपर से ही मैंने देखा था, इतनी ज़्यादा मतलब कीच वगैरह लग रही थी।
तो फिर मेरा मन नहीं हुआ कि मैं दिशा को छोड़ के आऊँ, क्योंकि ठंड में है ना बच्चे अपने घर में ही सेफ रहते हैं, चाहे कितना भी आप उनको कवर करके भेजो बाहर, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। मेरी दिशा है ना मेरे से ज़रा सी नज़र हटते ही तुरंत अपने जुराब और टोपा वगैरह सब कुछ निकाल के फेंक देती है। तो ख़ास करके बच्चे ऐसे होते ही हैं सारे ही, तो इसी वजह से जो है मैं उसको छोड़ के नहीं आई। और अभी है ना ठंड में मतलब मैम ने भी बोल दिया है कि अगर बच्चा बीमार वगैरह पड़ेगा तो वो आपकी ही मतलब ज़िम्मेदारी होगी। इस वजह से जिस दिन देखो कि ज़्यादा ठंड है बच्चे को मत लाओ, और अपनी सेफ्टी अपने हाथों में। इसी वजह से जो है जब देख लेती हूँ कि थोड़ा बहुत मौसम साफ़ है और धूप वगैरह निकल रही है, जब तो जाके मैं छोड़ आती हूँ, क्योंकि एकदम से छुट्टियाँ भी नहीं पड़ी हैं ना, स्कूलों की छुट्टी पड़ गई है बट दिशा की छुट्टी नहीं पड़ी है, तो इस वजह से मैं उसको छोड़ के आ जाती हूँ। और बस देखती हूँ मौसम वगैरह ठीक है। तो आज का जो बारिश हुई थी ना बहुत ज़्यादा मतलब गलन सी हो रही थी। और यहाँ पर जो है फटाफट से बेड को जो है मैंने क्लीन कर लिया था, बेडशीट बिछा दी थी, और तकिए की कवर जो थे वो भी मुझे चेंज करने थे, क्योंकि उनको भी धोना था। और जो बेडशीट बिछी थी उसको भी धोना था, क्योंकि बेडशीट कल ही रात जो है मैं इसको नई बेडशीट लेकर के आई हूँ। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था मेरे बेडशीट वगैरह नहीं थी, जो मेरे पास थी वुलन की उसी को ही मैं बिछा रही थी। और जो मैंने ऑनलाइन से वुलन की ऑर्डर की है वो भी मेरी आ चुकी है, बट उसको नेक्स्ट ब्लॉग पे मैं लाऊंगी। और अभी है ना इतने ज़्यादा मतलब सर पे काम हम सब कुछ मेरे रह रहे हैं, क्योंकि क्या होता ना कि जिस चीज़ का जो सामान आता है ना वो सामान अगर सेट हो जाए तो फिर मतलब फैलावा नहीं लगता। और मेरा ना ये रहता है कि जिसकी चीज़ जहाँ है वहाँ सेट रहनी चाहिए। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ लेके बैठ गई सामान, जो कि हम लेकर के आए थे। आज 2 दिन हो गए, शनिवार को गई थी मैं। और जब से जो है अनपैक मैंने इसको नहीं किया, कुछ चीज़ें जो हैं इसमें से लेकर के यूज़ भी हो गई हैं, बट अनपैक नहीं किया था। तो यहाँ पर जो है मैं लेकर के बैठ गई हूँ सामान। तो ये है कुछ बिस्किट है, और जैसे कि दिशा है तो बाहर की चीज़ें वगैरह आती रहती हैं ना, तो मतलब कुरकुरे वगैरह तो वो ठीक भी नहीं रहते। इस वजह से जो है मैंने बिस्किट के पैकेट लेकर के आ गई थी। और नमकीन है जो मेरी फेवरेट है, भुजिया, आलू भुजिया नमकीन, उसको लेकर के आई थी। और मैगी है, मैक्रोनी है, कुछ दालें लेकर के आई थी, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं अपनी यूज़फुल हैं। अदरवाइज़ अगर आप एक एक करके दो दो करके चीज़ लाते हो ना तो फिर उससे बजट भी ज़्यादा बैठता है, और फिर चीज़ें है ना मतलब कुछ होता है कुछ नहीं मिल पाता है, तो यही रहता है। इसलिए एक साथ मैं हस्बैंड के साथ चली जाती हूँ अपने, और एक ही जगह से जो है मॉल में से एक ही जगह से सारी चीज़ें जो है ख़रीद लेती हूँ। तो अपना ये है मतलब भागम दौड़ी नहीं होती है। यहाँ पर जो है मैं कुछ दालें लेकर के आई थी, और दालें जो है ना बहुत ज़्यादा कम लाई थी, क्योंकि अभी ये दाल वगैरह है ना इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है। क्योंकि ख़ास करके सर्दियों में है ना यही जो है आलू की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जैसे कि आलू की कचौड़ी, पराठे, या फिर मटर टमाटर आलू, ये सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है। बट दाल जो है ना बहुत कम, ज़्यादा दिन में बनाओ तो थोड़ा बहुत ठीक लगती है। तो यहाँ पर काले चने, मटर और राजमा दालें, ये सारी चीज़ें जो यूज़ होती हैं वो सारी चीज़ें मैं लेकर के आई थी। और यहाँ पर जो डब्बे रखे ना म्यूनीस लेकर के आई थी, क्योंकि दिशा और हस्बैंड दोनों ही पास्ता मांगते हैं। तो पास्ते में जो है आप पास्ते में या फिर मैक्रोनी में म्यूनीस डाल के बनाओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अदरवाइज़ नहीं होती है तो कोई बात नहीं। तो ये सारी जो चीज़ें थी ना बिल्कुल भी ख़त्म हो रखी थी, इस वजह से जो है मुझे मतलब संडे तक का भी वेट नहीं करना पड़ा, क्योंकि टाइम मिला था हस्बैंड को 2-3 घंटे का, तो फिर चली गई थी। और फिर अकेले पॉसिबल नहीं है क्योंकि बच्चे के साथ जाके। तो ये म्यूनीस के जो है मैं 2 डब्बे लेकर के आ गई थी, क्योंकि फिर ख़त्म हो जाता है एक, तो फिर वापस से मतलब इतनी जल्दी मैं जा नहीं पाती हूँ, एक साथ ही ले आती हूँ मैं।